आज़ादी के पर्व में भी मध्य प्रदेश की सियासत गर्म रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल उपचुनाव होने तक खैर मना ले। उसके बाद कमलनाथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने 2 और ट्वीट किए, जिसमें बिना नाम लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर निशाना साधा है। ट्वीट में कहा गया कि गद्दारों और जयचंदों को सबक सिखाओ, प्रजातंत्र और संविधान की लाज बचाओ। हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और जीत कर देश बचाया था। हम जयचंदों के खिलाफ लड़ेंगे और जीत कर लोकतंत्र बचाएंगे। कांग्रेस के द्वारा किए गए इन तीनों ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया है। 15 अगस्त भारत के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ कांग्रेस के जिस प्रकार के ट्वीट आए हैं, उनको केवल इतना कहना है कि वो स्वतंत्र हों अपने एक परिवार के गुलामी से, वो स्वतंत्र हों वामपंथी विचारधारा से, वो स्वतंत्र हों भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से, वो स्वतंत्र हों कुशासन, अराजकता और अन्याय से। अगर वो स्वतंत्र हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। गुलामी उनकी जो लगातार चली आ रही है, उसके कारण उनकी सोच भी अन्य लोगों को, समाज को और राजनीतिक दलों को देखने की दृष्टि में दोष आ चुका है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भोपाल में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भाजपा के कई नेता शामिल हुए। तभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि अटल जी ने जो सुशासन की नींव रखी है, चाहे वो सत्ता के क्षेत्र में हो या संगठन के क्षेत्र में, उसे हम सब कार्यकर्ता मिलकर आगे ले जाएंगे। साथ ही BD शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक्सप्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रखने पर बधाई दी। अटल जी की पुण्यतिथि है। अभी भी लगता है कि श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच में ही हैं। मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा मैं सदैव देशभक्ति की, देश की प्रगति, विकास की प्रेरणा देता है। वो भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार थे। राष्ट्रवादी चिंतक, मौलिक विचारक, सरस्वती माँ के वरद पुत्र, सरस्वती जैसे उनकी जिह्वा पर विराजमान थी। सरल हृदय कवि, मानवीय गुणों से भरपूर, देश के विकास को नई दिशा देने वाले। वो केवल दल और देश नहीं, दुनिया के नेता थे। हमारे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता उनकी प्रेरणा से काम करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हमने फैसला किया है ग्वालियर चंबल के विकास को नई दिशा देने वाले चंबल प्रोग्रेस वे का नाम, जो एक्सप्रेस वे बनने वाला, हमने प्रोग्रेस वे कहा, उसका नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा। और अटल जी का नाम हमें विकास की प्रेरणा देता रहेगा। भोपाल में उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी और अटल जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। जनता को अच्छा शासन देने के, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम अलग अलग योजनाएं भी बनाई है, हम बनाते रहेंगे ताकि जनता को बेहतर शासन देके हम कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें।
आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि अटल जी के सुशासन जो उन्होंने इस देश को, चाहे वो सत्ता के क्षेत्र में हो चाहे संगठन के क्षेत्र में हो, जो उन्होंने दिया उसको संकल्प के तौर पर हम सभी कार्यकर्ता आगे ले जाने का उसको प्रयास करेंगे। और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और गर्व है इस बात का कि मैं भी चंबल क्षेत्र का निवासी हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चंबल प्रोग्रेस वे को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे उसका नाम होगा, ये हमको उनके शासन के उस दिन को याद कराता है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और चतुर्भुज योजना के माध्यम से पूरे देश को कनेक्ट किया था। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम सब लोग मिलकर के अटल जी के आज के इस दिन के अवसर पर संकल्प लेकर के, जो मैंने कहा कि सुशासन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसी आज के इस दिन के अवसर पर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। सर, रामपुरा थाने पर आगामी त्योहार ढोल ग्यारस, गणेश चतुर्थी और मोहर्रम पर्वों को लेकर मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि शांति समिति की मीटिंग में मौजूद थे। समाज के लोगों को समझाइश दी गई कि कोई भी धर्म का त्योहार सार्वजनिक स्थान पर नहीं बनाया जाएगा, जिसमें समाज ने अपनी सहमति प्रशासन के अधिकारी के सामने जताई। विसर्जन में जो व्यक्ति अपने घर में गणेश जी की छोटी मूर्ति स्थापित करेंगे, उनका विसर्जन नगर पालिका के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से कराया जाएगा। घर घर जाके मूर्तियां एकत्रित की जाएंगी, उन्हें साथ सम्मान जो भी रीति रिवाज है उसको फॉलो करते हुए विसर्जित किया जाएगा। यही फॉलो मतलब मोहर्रम के लिए भी होगा? सभी यही फॉलो होगा। प्रशासन द्वारा ही कहीं भी किसी भी तरह से भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी। सर, एक बार आप नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नगर की जनता को सबसे बड़ा संदेश यही है कि कोरोना छोटी मोटी बीमारी नहीं है, एक बहुत ही खतरनाक भयानक बीमारी है जो बहुत आसानी से फैलती है। इसलिए नगर के लोगों को अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए सावधानी रखनी चाहिए और जितना हो सके मास्क का उपयोग करें, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में 2 गज की दूरी बना के रखें। रामपुरा से फिरोज गौरी की रिपोर्ट। इंदौर के एक नटवर लाल को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि देवास के टोल टैक्स नाके पर अपने आप को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों पर अपना प्रभाव दिखा रहा था। शंका होने पर टोल टैक्स नाके के कर्मचारियों ने उज्जैन पुलिस को सूचना दी। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक ज्योतिर्मय विजयवर्गीय नाम का व्यक्ति है, इंदौर का रहने वाला। ये आईपीएस बनकर के लोगों से धोखाधड़ी करता था। अभी जो सूचना मिली थी उस पर इंदौर से भोपाल जाते समय विभिन्न टोल नाकों पर इसने स्वयं को आईपीएस बताया और एक फ़ोन नंबर से फ़ोन किया। वो ट्रू कॉलर में आईपीएस के नाम से ही सेव था। अमलाहा जो चेक पोस्ट है वहाँ पर ये रुका, स्वयं को आईपीएस बता करके उनको बताया था कि 3-4 लोगों को मैं बताऊंगा, उनको आपको भर्ती करना है। इस पर से थाना एसटीएफ भोपाल में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके घर की तलाशी ली गई, उसमें 100 से अधिक चेकबुक मिली हैं, कई सिम कार्ड मिले हैं, मोबाइल फ़ोन भी 5 मोबाइल फ़ोन इसके पास थे और 6 इसके घर से मिले हैं। इसके अतिरिक्त कई चेक मिले हैं जो लोगों के साइन किए हुए हैं, लाखों के चेक हैं और अधिकतर नंबर इसके वीआईपी सीरीज़ जैसे हैं। लास्ट में 3 या 4 नंबर बिल्कुल एक जैसे हैं और उनको जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति के नाम से ट्रू कॉलर में सेव ये करता है, लोगों को दिखते हैं तो उनको लगता है कि हो सकता है कि वही व्यक्ति है और इसके द्वारा अन्य कहीं कुछ किया गया है तो हम पता करें। ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जय आरोग्य हॉस्पिटल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया शव ही बदल दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि हिंदू परिवार के लोग डॉक्टर की मौजूदगी में किसी दूसरे के शव को अपने परिजन का शव समझकर ले गए और अंतिम संस्कार भी कर दिया,
जबकि वो शव मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का था। इतनी गंभीर लापरवाही के बाद भी परिजनों की कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मेरा नाम अकरम खान है, मेरे ताऊजी थे इर्तिजा मोहम्मद। 11 तारीख को हम यहाँ पर लेके आए थे, उनके एक कीड़े ने काट लिया था, उससे इन्फेक्शन हो गया था, हाथ में फफूले से पड़ गए थे जाके। 11 तारीख को लेके आए थे शाम को, उन्होंने 12 तारीख को सुबह उनका ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करने के बाद में उनकी हालत ज़्यादा सीरियस हो गई। फिर उन्होंने वहाँ पर जया रोग में जो आईसीयू है, आईसीयू में भर्ती कर दिया, वेंटिलेटर पर रख दिया। 13 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे के करीब उनका देहांत हो गया। तो हमने उनसे कहा भाई हमारे मरीज़ का देहांत हो गया, आप हमें बॉडी दीजिए। उन्होंने बॉडी नहीं दी कि हम आपको बॉडी जब देंगे जब इनकी कोरोना रिपोर्ट आ जाएगी। तो हमने कब तक कोरोना रिपोर्ट आएगी कि 24 घंटे में आ जाएगी, 30 में आ जाए 48 घंटे में। तो 24 घंटे में नहीं आई, 48 घंटे बाद रिपोर्ट आई कल शाम को 7:45 बजे जब नेगेटिव आई थी। हाँ रिपोर्ट आई नेगेटिव। फिर हम डॉक्टर साहब के पास गए कि आप हमें बॉडी दीजिए, हमारी मरीज़ की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तो उन्होंने जब कागज़ बना के दिए, जब हम पीएम हाउस में आए तो यहाँ पर जो गार्ड है, गार्ड ने कहा क्या बोलते हैं ऐसा, डॉक्टर साहब से आप साइन करवा के आइए। फिर गार्ड साहब के साथ हम डॉक्टर साहब के घर पर गए, उन्होंने आके कहा कि आप अपनी बॉडी ले लो। जब हमने यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर बॉडी गायब थी, हमारे मरीज की बॉडी नहीं थी। यहाँ पर टोटल 5 बॉडी थी, जिसमें एक महिला थी, एक बच्चा था 17-18 साल का, और 2 बुजुर्ग और थे, और 5 में एक कोई सुरेश गौतम नाम का था। जिस बॉक्स में हम अपनी बॉडी रखे गए थे उस बॉक्स में बॉडी थी नहीं, उसमें किसी सुरेश गौतम नाम का। लगता है आपको कहाँ गई बॉडी, कैसी बॉडी अब हमें अस्पताल प्रशासन पर हो रहा है, या तो इन्होंने बॉडी को मतलब उसके साथ में कुछ अनहोनी कर दी, या इन्होंने कुछ मतलब कर दिया, किसी और को दे दी, किसी और को दे दी इन्होंने। बड़ा कोई और बॉडी लेके हम तुम संस्कार भी कर दिया गया। हाँ उसका जब क्या बोलते हैं हमने 100 नंबर पे भी कॉल करी और टीआई साहब को भी बुला लिया। तो उन्होंने आके जब जांच करी आगे, तो सुरेश बाथम नाम का व्यक्ति जो था उसको यहाँ पर मौके पर बुलाया 1 बजे करीब। उसे बुलाया तो उससे बॉडी के लिए कहा कि पहचानो, तो वो बॉडी उनने पहचान ली कि हमारी बॉडी है। वो हमारी बॉडी ले जाकर उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी बॉडी सुरेश बाथम की अभी भी यहीं पर है। क्या लगता है प्रशासन की पूरी बहुत बड़ी लापरवाही है ये। कोई कागज नहीं, कोई किसी उनको मतलब बिना मतलब जांच के आपने ऐसे कैसे किसी को बॉडी दे दी। हम चाहते हैं इस पर कड़ी कार्रवाई हो, जो भी दोषी है। और सबसे पहले जो ओपीडी और जो डॉक्टर जो दोषी हैं, इन पर एफआईआर दर्ज कर इन पर कानूनी जो भी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई है, और इन्हें तुरंत बर्खास्त करा जाए। रहने वाले हो मैं तो फरीदाबाद जिले का हूँ, यूपी का। हाँ ये ताऊ हमारे रहते हैं मुरैना में रहते हैं। भर्ती हमने 11 तारीख को कराया था, 13 तारीख को डेथ हुई है। बॉडी कल बदली है? हाँ बॉडी नहीं, कल हमने आके देखा बॉडी। जो बाथम व्यक्ति है उसको 14 तारीख को उन्होंने बॉडी दी है। 14 तारीख को उसे बॉडी दे दी है। उसने 12:10 पर बॉडी यहाँ पर लेके आया, और 4 बजे करीब वो बॉडी ले गया यहाँ से। 14 तारीख को। आपके ताऊ की उम्र कितनी थी? ताऊ की करीबन 65। एक बार नाम बताएं ताऊ का। अभी मेरे पास एक पत्र आया है, डॉक्टर ये सिकंदर खान सन ऑफ श्री मोहम्मद इर्जा। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मेरे पिता मोहम्मद इर्जा मोहम्मद की डेड बॉडी वहाँ नहीं है, और जबकि दूसरी डेड बॉडी रखी है। तो भूल कैसे हुई है, क्या हुई है, कौन इसमें जिम्मेदार है, ये मैं अभी जांच कर रहा हूँ। हमारे साहब ने मुझे जांच के लिए दिया है, और अभी जस्ट मिला है मेरे को। बताया गया कोई बातम परिवार है, वो इनकी बॉडी ले गए, वह अंतिम संस्कार भी कर दिया गया बॉडी का। वो मैं अभी जांच करके और श्रीमान को बताऊँ। कब भर्ती कराए थे? 11 तारीख को। इसमें जो डॉक्टरों ने जो दिया है, बॉडी कब गई है? डॉक्टर ने 11 तारीख को बताया। बॉडी कब गई है? बॉडी कब गई है ये मुझे नहीं आता है, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि बॉडी कब गई है क्या है, जी मैं अभी जांच करने के बाद ही बता पाऊंगा कब कितने बजे बॉडी गई। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार मैदानी स्तर पर बैठक कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी मुख्यालय में रविवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र की करीब 5 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है,
इसके चलते पिछले कुछ दिनों से चुनावी गतिविधियों को रोका गया था, लेकिन 14 अगस्त के बाद से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली, वर्चुअल सभाएं करके चुनाव की तैयारी में जुट गई है। साथ ही बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो अभियान चलाया है उसका जवाब जनता देगी जब कमलनाथ मैदान में उतरेंगे। नहीं, हम लोग तो लगातार समीक्षाएं पहले से भी करते रहे हैं, लेकिन पिछले एक 12-14 दिन ऐसे थे कि जिसमें सारी गतिविधियों को रोका था। ग्वालियर चंबल संभाग में और भी जगह पर कोरोना का जिस प्रकार से थोड़ा सा एक संकट बढ़ा था, उसके कारण से 14 अगस्त तक सारी चीज़ों को रोका था। लेकिन अभी फिर हमने जो ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर के हमारे जो चुनाव के उपचुनाव होने वाली जो विधानसभाएं हैं उनको लेकर के 2 दिन से सभी विधानसभाओं की समीक्षा बैठकें हमने की हैं। कल भी हमारे मुरैना जिले की 5 विधानसभाओं की बैठक थी। आज अभी 11 बजे से 2 घंटे तक चली है, जिसमें भिंड और ग्वालियर, डबरा, भांडेर, इन सारी विधानसभाओं की 6 विधानसभाओं की आज समीक्षा बैठक हुई है। अभी शाम को 5 बजे से फिर जो हमारा अशोकनगर, मुंगावली और इधर का जो क्षेत्र है गुना का, इस क्षेत्र की बैठकें भी आज शाम को 5 बजे से हैं। तो चुनाव की तैयारी की दृष्टि से अभी जिस प्रकार से वर्चुअल अभी जो कर सकते हैं उसको और बहुत नीचे तक करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर। सर, इस दौरान कोई बगावत या फिर ऐसे शोर न कोई बगावत है, न किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो लोग चले आ रहे हैं दौड़ते हुए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की ताकत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है वो अपने चुनाव की तैयारी में है। ये तो कमलनाथ जी मैदान में जाएंगे तो जनता बताएगी कि आप कितने टिकाऊ हैं। सर, टीम आपकी सर जल्दी आएगी। कोरोना के कारण से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, बाकी तैयारी हो गई। जल्दी ही आएगी। कोई देखिए, फॉर्मूले संगठन को ताकत देना, संगठन के काम का विस्तार करना, संगठन के काम को एक क्वालिटेटिव आगे बढ़ाना और समयानुकूल आवश्यकता जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं को, किस कार्यकर्ता को कौन सा काम आज आवश्यक है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी में संगठन सोच विचार करके सामूहिक नेतृत्व के आधार पर निर्णय करता है। इसलिए सारी चीजों की तैयारी हो गई है, जल्दी ही टीम आएगी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। देवास मध्य प्रदेश में रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन जारी रहा। बावजूद इसके देवास जिले में शराब की दुकानें पूर्ण रूप से खुली दिखी। गौरतलब है कि जिले में कोरोना से मौत का कहर 14 तक पहुंच गया है और कोरोना का संक्रमण जारी है। ऐसे में जिला प्रशासन का शराब दुकान खोलने का निर्णय समझ से बाहर आता है। आम जन के जीवन से जुड़ी रोजमर्रा की इस्तेमाल वाली चीजें और उनकी दुकानें सब बंद हैं। वहीं ऐसे में शराब की सारी दुकानें खुले रूप से संचालित की जा रही है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की हालत काबू से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे में शराब दुकान खुली रखने का निर्णय जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करता है। वहीं आम जन का कहना है कि एक तरफ प्रशासन कहता है कि लॉकडाउन के दौरान कोई अपने घर से बाहर ना निकले, वहीं दूसरी ओर शराब की दुकानें खुली है, तो क्या लोग शराब लेने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे? देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट।